तो भाई कैसे हो आप सब। मेरे को पता है इस वाली वीडियो का सबको बेसब्री से इंतजार था। मेरे को भी इतना इंतजार था ना कि कब अरमान मेरे सामने और साले सुअर के दो रैप्टे लगाऊं मैं खींच के, पर भाई वो तो पूरा हो नहीं पा रहा। पर कोई दिक्कत नहीं, आज कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस साले की पैंट उतारने में। तो भाई यहीं से शुरू करते हैं द अरमान मलिक रोस्ट। चलो भाई। तो अक्सर है ना बेबी डिलीवर करते टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन है कि जो विमेन है वो पॉटी कर देती हैं, और अरमान मलिक वही पॉटी है, क्योंकि इसके घर वाले है ना बच्चा तो फेंके आए, साले पोटी कर ले आए। क्या बोला तूने? तो अरमान मलिक के ना रिसेंटली ट्विंस हुए थे, पर भाई मेरे को ऐसा लगता है इनको ना चेक कराना चाहिए, क्योंकि इसके ना 4 बच्चे हुए होंगे, क्योंकि कुत्ते के 2 बच्चे नहीं 4 बच्चे होते हैं। ओ सॉरी यार, ये तो कुत्ता भी नहीं है, कुत्ते तो वफादार होते हैं, ये सारा सुअर ही है। तो एक दिन है ना मैं ऐसे गंभीर सोच में था और मैं ये सोचा था कि अरमान के छोरे की शक्ल उसकी दोनों में से कौन सी मम्मी से मिलती है। फिर मैंने एक दिन ध्यान से देखा कि उस बच्चे की शक्ल उसकी पड़ोसी से मिलती है। अरमान की दूसरी बीवी है ना पहली बीवी की दोस्त थी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो साली हुई। साली मतलब आधी घरवाली। पर अरमान भाई को आधा कुछ भी नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, होगा शायद कोई बचपन का ट्रॉमा। लोग कहते हैं कि अरमान के ना 2 बीवी है, बट अरमान ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। अरमान का कहना है उसकी टोटल -2 बीवी है। ये खुद को हिंदू कहता है और रहता मुसलमानों की तरह है। मतलब लोग भी सोचते होंगे कि ये नमाज पढ़ता है या फिर पूजा करता है। ये साला कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ हवसी है जो अपनी हवस बुझाता है। अरमान ने कुछ अच्छा करा हो चाहे ना करा हो, पर एक चीज बहुत अच्छी कर दी कि अपने बच्चों को लाइफ टाइम का ट्रॉमा दे दिया। बच्चे साले ना स्कूल जा पाएंगे ना ट्यूशन जा पाएंगे, अपने दोस्तों के बीच में बैठेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे पापा की 2-2 बीवी, मेरे पापा की 2-2 बीवी। अबे साले। भाई लोग कहते हैं कि अरमान की फैमिली कितनी बड़ी है, ये एक बेड पे फिट कैसे होंगे। भाई कितनी छोटी सोच यार तुम लोगों की, ये साले सोसाइटी में फिट होने के लायक नहीं है, तुम बेड की बात कर रहे हो। बिग बॉस कुछ दिन आप अरमान के साथ क्या रह लिया, आप तो बिल्कुल इसी की तरह हो गए। इसी की तरह आपने भी इसकी पहली बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा नहीं करा। हम लोगों ने एक सर्वे करा और 100 लड़कियों से पूछा कि अरमान क्या एक ग्रीन फ्लैग है या फिर रेड फ्लैग है। लड़कियों ने बोला कि ये कोई फ्लैग नहीं है, ये है डेंजर फ्लैग, और इसको देखते ही भागो, क्या पता ये पकड़ ले और ये लड़कियों के लिए इतना बड़ा डेंजर है ना, इतना बड़ा डेंजर है। मैं तो कह रहा हूं इसको बार बार इस्लाम में कन्वर्ट कराओ, सारा थोड़ा थोड़ा करके इसका पूरा काट दो। वैसे तो देखो सारे यूट्यूबर्स की ना ऑडियंस अलग अलग होती है, किसी को ह्यूमर पसंद आता है, किसी को डार्क ह्यूमर पसंद आता है, या फिर किसी को नॉलेज वाला कंटेंट पसंद आता है। बट इसकी ऑडियंस की इमेजिनेशन काफी अच्छी होगी, समझ रहे हो, तभी भाई इसके रात के व्यूज ज्यादा आते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई मैंने बिग बॉस में सुना था कि आप कोई भी अपना पर्सनल आइटम घर के अंदर नहीं ले जा सकते, पर अरमान भाई तूने चीटिंग करी है, तू अपना पर्सनल डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन साथ लेके गया है। बट भाई कुछ भी बोलो, अरमान है तो बड़ा भाग्यशाली, क्योंकि दोनों बीवी इसकी इतनी परवाह करती हैं, एक पैर दबाती है एक सर दबाती है, और अरमान भी बराबर का ध्यान रखता है, वो भी दबाता है दोनों की फीलिंग। अरमान पे ना इतने एलिगेशन लग रहे हैं, इतने मीम बना रहे हैं कि भाई ये बिग बॉस के घर में तीसरी बीवी ढूंढने गया है। भाई सुनो, ये तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है क्या, वो तीसरी बीवी नहीं चौथी बीवी ढूंढने गया है। हाँ, क्योंकि भाई की शादी 17 साल में ही हो चुकी थी। लोग कहते हैं अरमान के ना दिमाग को स्क्रू ढीला है, पर भाई तुम लोग गलत हो। अरमान का स्क्रू नहीं, अरमान का पतलून ढीला है, छोरी देखता है वहीं ढीला हो जाता है। अरमान मलिक ने ना पहली शादी घर से भाग के करी थी, और दूसरी शादी पहली को घर से भगा के करी थी। तो अरमान की पहली बीवी ने ना ये रिवील करा कि अरमान ने उसका बहुत ज्यादा बुरा करा, क्योंकि जब अरमान ने दूसरी शादी करी तो पहली बीवी की स्टेज और कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो मजबूरन बेचारी को अरमान के साथ रहना पड़ा। बट एक चीज तो है कि अरमान के घर में जितनी भी फीमेल्स आ जाएं, वो घर के अंदर फेमिनिज्म तो नहीं आने देता। अरमान अपनी दोनों बीवियों को ना जस्टिफाई करता है, वो ये बोलता है कि मैं दोनों को बराबर प्यार करता हूं, दोनों की बराबर केयर करता हूं। मेरा क्वेश्चन अरमान मलिक से ये है कि अगर तेरी मम्मी के होते हुए तेरे पापा दूसरी बीवी ले आते, तो क्या तू वो एक्सेप्ट करता? अगर कल को तेरी बेटी की शादी हुई और उसका पति दूसरी बीवी ले आए, तो क्या तू वो एक्सेप्ट करेगा? और क्या अगर तेरी ही दोनों बीवी एक एक पति और ले आए, तो क्या तू वो एक्सेप्ट करेगा? अब देखो, मुझे पता है कि 100% लोग है ना ये सोचते होंगे कि भाई ये 3 करते नहीं करते, और मैं बता रहा हूं भाई ये नहीं करते होंगे, क्योंकि थ्रीसम करने के लिए ना 3 जिंदा इंसान चाहिए। बोथ ऑफ हिज वाइव्स आर डेड फ्रॉम इनसाइड। यू नो, एक सेक्स डॉल और एक वुमेन में क्या डिफरेंस होता है? ये सेम क्वेश्चन मैंने अरमान मलिक से पूछा, कहता बस औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और सेक्स डॉल नहीं। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च ये मानना है कि भाई एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे तब चीट करता है जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। तो मेरे को लगता है अरमान ने ना ये वाला आर्टिकल पढ़ लिया और अपने फायदे के लिए यूज कर लिया, तभी भाई साहब ने अपनी दोनों वाइफ को सेम टाइम पे प्रेग्नेंट कर दिया। मुस्लिम क्यों बने? तो ये किस किताब में देख लिया कि मैं हिंदू से मुस्लिम बना? मैं हिंदू था, हिंदू हूँ, हिंदू रहूंगा जब तक। चलो मान लिया अरमान की तू हिंदू है,
पर ये जैद, तूबा, अयान ये भी हिंदू नाम है। अरमान भाई जो पूरी दुनिया को समझता है ना, सबसे बड़ा तू बैंड। और भाई अगर तू मुस्लिम है तो भाई तू खुले में चौड़े होके बोलना कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, इसमें डरने वाली क्या बात है। या फिर तेरे को इस बात का डर लगता है कि अगर उन लोगों को तेरा असली रिलीजन पता लग गया तो वो तेरे को बाहर निकाल देंगे। अरे भाई तू अगर मुस्लिम है तो खुल के एक्सेप्ट करना सबके सामने कि हाँ तू मुस्लिम है। या तो मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को इस बात का डर है कि अगर इनको पता लग गया तो ये तेरे को रिलीजन से बाहर कर देंगे, क्योंकि इस्लाम में सुअर तो हराम होते हैं। तो अरमान ने ना अपनी दोनों बीवियों पे तीसरी शादी का प्रैंक करा, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो चौथी है। और अगर तुम ध्यान से इसकी वीडियो देखोगे ना तो इसकी आंखों में सच सच दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा ट्राई कर रहा है। ये सोच रहा होगा कि भाई अगर ये नहीं मानी तो प्रैंक बोल दूंगा, और मान गई तो बल्ले बल्ले। आई थिंक अरमान का जो गुस्सा है ना वो उसकी तीनों बीवियों की तरह है कि वो तीनों को ही कंट्रोल नहीं कर पाता। भाई अरमान को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने बोला कि विशाल ने उसकी बीवी को नेशनल टेलीविजन पे गलत नजरों से देखा। अगर ऐसा है तो भाई साहब ये अरमान भाई अब तो पूरा देश आपको गलत नगाहों से ही देख रहा है, अब क्या बोलोगे। भाई कोई कितना बेवकूफ हो सकता है कि खुद की बेइज्जती हो रही, खुद को ही समझ ना आ रही हो। अरमान अगर तू चाहता है ना कि तेरी बीवी की बाहर लोग रिस्पेक्ट करें तो सबसे पहले तू घर पे करना शुरू कर। आई नो ये काफी मुश्किल होगा तेरे लिए, बट चैरिटी बिगिंस एट होम। भाई कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो अरमान मलिक है वो बादशाह की तरह दिखता है, मतलब ट्रू, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज के अलावा। बादशाह जो है वो रैप करता है और ये बादशाह भाई सी माइनर्स पे रैप करते हैं और ये माइनर्स का। मेरे ख्याल से अरमान शोले के धर्मबाजी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। ये आदमी है ना, मेरे को लगता है थोड़ा उल्टा ही है, मतलब पैदा भी उल्टा हुआ होगा। इसकी दो बीवियां हैं, इसको एक्चुअल में तो उन दोनों को छुपाना चाहिए, और जो असली इसका रिलीजन है वो बताना चाहिए, उसको ये छुपा रहा। His chances of winning trophy was like his interest in his first wife। ये दोनों लूज कर चुका है। अरमान ने ना बचपन में भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और विश मांगी कि भगवान प्लीज मेरे को एक सुंदर और समझदार बीवी दे देना। तो भगवान और मेहरबान हुए और इसको ना 2 बीवी दे दी। बट बेचारे की किस्मत इतनी ज्यादा फूटी है कि ना बीवी समझदार मिली और ना ही सुंदर। अरमान की फैमिली में ना 2 बीवी 4 बच्चों के अलावा है ना एक और चीज रहती है, वह दोनों बीवियों का अनसेटिस्फैक्शन। अरमान की दोनों बीवियों से ज्यादा टाइम की अहमियत किसी को भी नहीं पता होगी। एक तो अरमान की परफॉर्मेंस कम, ऊपर से वो भी 2 में डिवाइड करनी पड़ती है। एक सेकंड कितना कीमती है ना, उनसे ही पूछो। अब जब इसकी पहली बीवी घर से बाहर आई थी ना तो बड़ा चिल्ला रही थी, मैं अरमान को डिवोर्स दे दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। एंड आई वाज लाइक, घर के पेट्स को डिवोर्स देना अलाउड है क्या? पहले के राजा ना अपनी हर बीवी के लिए बड़े बड़े महल बनवाते थे, पर ये भाई साहब कुछ अलग है। इनको है पैसों की भूख, तो ये हर बीवी के लिए एक नया चैनल बनाते हैं और कहते हैं जाओ वहां ड्रामा करो और पैसा कमा के लाओ। बट भाई कुछ भी कहो, इनके ना एक आइडियल फैमिली है एकता कपूर के हिसाब से। जब भी इन दोनों में से ना कोई डिवोर्स लेने की बात करता है ना, वो आता है और इनको रोक देता है। नहीं अरमान मलिक नहीं, चैनल का एड रेवेन्यू। भाई जब भी कोई लड़की कहती है ना ऑल मेंस आर डॉग, तो भाइयों मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम इस बात को ध्यान से सुन लो, हम सारे अरमान के हिस्से की गालियां खा रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हो भाई? अरे पास से बात कर रहा हो तो मैं क्या करूं? क्या परमानेंटली घर भी बेच देते हो? अरे नहीं चाहिए भाई, ऐसी कैसी बात करें। तो बाकी भाई यहीं पे वीडियो को खत्म करता है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया भाई, अब मौज मस्ती काटो, ठीक है। अब ना यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं, तब तक आप मौज मस्ती काटो। अगला रोस्ट बहुत ही कैड़ा होने वाला, बहुत ज्यादा कैड़ा होने वाला, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम में कहोगे भाई क्या रोस्ट करा, ये वाला भी मेरे हिसाब से कैड़ा ही है। तो भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो और इतना फैला दो कि सिस्टम हैंग हो जाए। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे इंस्टाग्राम वगैरह के, बाकी इधर किधर भी आ रहे होंगे तो जाके फॉलो कर लेना। और मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वाली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप कि भाई आपको किसके ऊपर रोस्ट चाहिए, किसके ऊपर वीडियो चाहिए, सब बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम आएंगे।